उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने चीफ पीडब्ल्यूआई पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। यूनियन शाखा मंत्री लव कुश सोनकर ने सीपीडब्ल्यूआई विजय काल्ला पर लगाए धन उगाही समेत कई आरोप। सीपीडब्ल्यूआई ने आरोपों को बताया निराधार। सर, मेरा नाम लव कुश सोनकर है और मैं मजदूर यूनियन शाखा मंत्री रायबरेली और सहायक मंडल मंत्री उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन लखनऊ मंडल। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि रायबरेली उपमंडल में यहाँ पर एक चीफ पीडब्ल्यूआई हैं विजय काल्ला जी, और ये पिछले जब से इनका नौकरी कार्यकाल इनका शुरू हुआ है, ये रायबरेली हेडक्वार्टर के ही आसपास रहते हैं। इनका कहीं दूर ट्रांसफ़र कभी नहीं हुआ और ये यहाँ रह के लाखों रुपया हर महीने धनउगाही करते हैं और कर्मचारियों के बीच में ये पैसा छुट्टी के नाम पर, एब्सेंट के नाम पर बहुत कर्मचारियों को ये फल्लो देते हैं, जिनको ये बाहर घुमाते रहते हैं। उनकी सीट ये अपने पास रखते हैं और महीने के आखिरी में जब सीट जाती है तो ये लखनऊ उसको जो है अपने हिसाब से हाज़िरी लगा के भेज देते हैं। इनके कुछ साक्ष्य हमको मिल गए हैं जिसमें कर्मचारी जो इनके साथ है वो मौके पर तो है ही नहीं, सीट में भी बिल्कुल हेरफेर है, भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है और कर्मचारी साइन कर रहे हैं जिनको ये फल्लो देते हैं उनकी सीटें खाली हैं और बाद में जब वो तनख्वाह का नज़दीक आता है तो ये अपने हिसाब से उसको भर के भेज देते हैं और उसके एवज में ये कर्मचारियों से पैसा ऐंठते हैं। दूसरी चीज़ भाई साहब, ये जो है कई कर्मचारियों को अपने घर पे भी लगा रखे हैं। इसमें विजिलेंस एक जांच भी हुई थी जिसमें ये पकड़े गए थे, कर्मचारी इनके घर पे काम करते हुए पकड़ा गया था, जिसमें इन्होंने माफ़ी मांगी, फिर किसी तरह इनको निपटारा मिला और इनका धन उगाही का स्रोत अभी भी जारी है। जिसमें अभी कुछ कर्मचारी हैं जिसमें मैंने अभी इस फोरम के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ कि इन्होंने जो है किस तरह कर्मचारियों को फल्लो देकर रेल में भ्रष्टाचार फैला रखा है। ये पूरे मामले की जानकारी आपने कहीं उच्च अधिकारियों को दिया आपने? ये उच्च अधिकारियों को लगातार हम लोग अपने फोरम के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं कि कर्मचारी ये अपने घरों पे लगाए रहते हैं, फील्ड में गैंगों में आदमी कम रहता है, जिसका ये बताते हैं कि रेल में जो है भर्तियां नहीं हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। रेल में पर्याप्त आदमी हैं। ये लोग ज़्यादातर आदमियों को अपने यूज़ में लेते हैं। अपने यूज का सेंस ये अपने घर की देखभाल के लिए, घर के दिनचर्या कामों के लिए, अपनी पत्नी को स्कूल लाने ले जाने के लिए, जिसमें कुछ चुनिंदा कर्मचारी हैं जिनका मैं नाम नहीं साक्ष्य के तौर पर आपको प्रेषित करूंगा। नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो सब छोटे कर्मचारी हैं और ये सब इनके दबाव में रह के काम करते हैं और प्रायः इनके घर के दिनचर्या कामों में इनकी पत्नी को स्कूल लाना ले जाना, इनके बच्चों को, इनके घर के साफ़ सफाई, ये सभी दैनिक कार्यों में यूज करते हैं। और ज़्यादातर यहाँ से लेके डलमऊ, बछरावा, रायबरेली, इन सब जगहों पर जितनी भी गैंगें लगी हैं, हर गैंग से 2-2, 4-4 आदमी ये गायब किए रहते हैं और उन गैंगों से जो आदमी गायब रहते हैं उनका सारा बर्डन उन असहाय कर्मचारियों पर पड़ता है जो वहाँ काम करते हैं। और जो लोग इनको पैसा देते हैं, गैंगों में काम नहीं करते, उनको ये फर्जी घुमाते हैं, उनको टीए भी देते हैं और सीट पर आप उनका देखेंगे कि एक कर्मचारी वहीं लगातार ड्यूटी कर रहा है और दूसरा कर्मचारी दौड़े पे जा रहा है, रेस्ट पे जा रहा है, बाकायदा बगैर किसी पूछताछ की छुट्टी उसको मिली जा रही है और दूसरे कर्मचारी को हतोत्साहित कर रहे हैं।